हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो देखो रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो। इसका मतलब कि रिएक्टेंट साइड में जो मास है वो इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के मास के। ठीक है, उसके बाद गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बैलेंस्ड। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे रिएक्टेंट साइड से उतने ही गेन होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमारे पास दो मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ रिएक्शन मेथड को। तो देखो इसमें हमारे पास अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब उसका हाफ रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो जो रूल्स हैं, हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर एसिडिक में हम लोग समझ लेंगे तो फिर बेसिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा बस चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 में हम करते हैं डिवाइड करो पहले इक्वेशन को हाफ रिएक्शन में। ठीक है, तो दो रिएक्शन लिखेंगे, एक हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में हमें बैलेंस करना है एलिमेंट्स को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनको बैलेंस करेंगे। ठीक, फिर स्टेप नंबर 2 में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को बाय एडिंग H2O। तो अगर हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो हम H2O ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को बाय एडिंग H+। तो देखो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O से, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H+ से। ठीक है, एंड फाइनली बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन एज नीडेड। फिर सबसे लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना है जितनी नीड होगी। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीप्लाई हाफ रिएक्शन बाय इंटीजर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए हैं उसको बैलेंस करने के लिए किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी एग्जाम्पल में आगे हम लोग देखेंगे भी कैसे कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 4 में ऐड हाफ रिएक्शन एंड सिंप्लीफाई बाय कैंसलिंग स्पीसीज ऑन बोथ साइड। फिर लास्ट में हमें ऐड करना है और अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई सेम स्पीसीज है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 5 सबसे लास्ट में चेक टू मेक श्योर एटम एंड चार्जेस आर बैलेंस्ड। फिर एक बार हम फाइनल चेक करेंगे कि हाँ सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो देखो हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन और ऑक्जेलेट आयन। ठीक है, इनका रिएक्शन हो रहा है तो मिल रहा है Mn2 प्लस और CO2। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सबसे पहले हमने बताया था स्टेप 1 में हम करते हैं 2 हाफ रिएक्शंस लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंगनेट आयन से Mn2 प्लस। ठीक है, एक ये हो गया हाफ रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीलेट आयन से CO2, ये दूसरी हाफ रिएक्शन। ठीक, फिर हमने बताया था कि सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे है मैग्नेट, ठीक है, एक, यहाँ भी एक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को अभी करना नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे देखो कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है ऑक्सीलेट में, यहाँ एक था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ 2 कार्बन हो चुके हैं। ठीक है, फिर देखो अब एलिमेंट्स बैलेंस हो गए हैं, अब बारी है ऑक्सीजन बैलेंस करने की। तो हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। देखो तो मैग्नेट में देखो यहाँ पे MnO4 माइनस कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन। अब देखो प्रोडक्ट में एक भी ऑक्सीजन नहीं था तो हमने बताया तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O से करते हैं, तो 4H2O, तो 4 ऑक्सीजन देखो आ गया। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो देखो रिएक्टेंट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन्स हैं। 8 हाइड्रोजन एटम्स नाउ इन द प्रोडक्ट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एडिंग 8H+। तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं H+ में क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है। तो देखो 8H+ आ गया रिएक्टेंट साइड में, फिर MnO4 माइनस Mn2 प्लस 4H2O। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, स्टेप नंबर 3। अब बैलेंस करना है चार्ज को। ठीक, तो देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब कि 8 + 1 चार्ज है। ठीक है,
और ऑक्सीजन यहाँ पे MnO4 पे 1 माइनस चार्ज है, तो टोटल हो गया +7 चार्ज रिएक्टेंट साइड, ठीक। और देखो प्रोडक्ट साइड में +2 चार्ज है बस, ठीक है। इसका मतलब कि कितने चार्जेस कम है, +5 कम है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन, टू बैलेंस द चार्ज वी ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स टू द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस हो चुका है अब। उसके बाद देखो दूसरी हाफ सेल में C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में -2 चार्ज है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, ठीक। अब देखो चार्ज बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, अब हमें ऐड करना है और एक सूटेबल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और दूसरी हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक साइड में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब कि जो रिएक्शन जो हाफ सेल फर्स्ट है, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 16H+ हो जाएगा, 2MnO4 माइनस, ये देखो प्रोडक्ट में 2Mn+ और 8H2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ दूसरे में देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ऑक्सीलेट आयन, 10 CaO2 और 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गया। बाकी को ऐड करेंगे तो देखो आया 16H+ और 2MnO4 माइनस यहाँ से, और ये C2O4 2 माइनस, 2Mn2+ 8H2O और 10 CO2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को इन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सीक्वेंस हमने बताया है कि सबसे पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज को सेम करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक सॉल्यूशन में कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक सॉल्यूशन में।